Good morning, students. Today we will do chapter number 9 of English literature, that is Peter Saves Wendy. Okay, what is the name of the chapter? It is Peter Saves Wendy. Now, students, this story is a fantasy. Okay, fantasy means ऐसी stories जो children के लिए होती हैं. Okay, those are written for children. एंड फैंटेसी स्टोरीज़ स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे एडवेंचर्स होते हैं और मैजिक भी होता है इसमें. ओके, जो कि सिर्फ इमेजिनेशन में ही पॉसिबल होता है. ओके, नॉट इन रियल लाइफ. ओके स्टूडेंट्स, सो फैंटेसी स्टोरीज़ जो होती हैं ना, वो इमेजिनेटिव होती हैं. जो हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है. जैसे कभी कभी आप लोग सपने भी देखते हैं ना कि उड़ रहे हैं. कभी हम लोग सपनों में क्या देखते हैं कि आप परियां आई हैं, फेरीज आई हैं. लेकिन ये सब स्टूडेंट्स रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं होता है ना. तो इस वजह से ऐसी स्टोरीज़ को फैंटेसी स्टोरीज़ कहते हैं. सेम वे ये जो स्टोरी है ये भी एक फैंटेसी स्टोरी है. ओके, और इसमें एक फ्रेंड अपने फ्रेंड्स को किस तरह सेव करेगा, ओके, किस तरह वो बचाएगा, ये हम लोग इसमें स्टोरी में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग. Here is an excerpt from J.M. Barrie's Peter Pan. It tells us about the adventures of a boy named Peter Pan, who never grows up but can fly. Now see students, मैंने आपको क्या बताया था कि फैंटेसी स्टोरीज़ जो होती हैं वो बहुत इमेजिनेटिव होती हैं, है ना. तो ये जो स्टोरी है ये पीटर पैन की है. ओके, एंड हु हैज़ रिटन, हु इज़ द ऑथर? J.M. बैरी. J.M. बैरी की एक बुक है पीटर पैन, और उस बुक में पीटर पैन के बहुत सारे एडवेंचर्स हैं. इसमें भी एक एडवेंचरस स्टोरी है. ओके, तो ये जो पीटर पैन है ना, ये भी इमेजिनेटिव कैरेक्टर है. कैरेक्टर बनाया हुआ है ऑथर ने, और ये ऐसा कैरेक्टर है, ये जो बॉय है ना पीटर पैन इस स्टोरी में, ये बड़ा नहीं होता है, ये छोटा ही रहता है साइज़ में. लेकिन ये जो है ना, इसकी एक और अच्छी क्वालिटी क्या है कि ये फ्लाई कर सकता है. ओके, पीटर पैन जो है ना वो फ्लाई कर सकता है. ओके, he lives in a magical place called Neverland with his group of friends called the Lost Boys. Called the Lost Boys, a kind fairy named Tinkerbell and Wendy and her friends. Okay, so he lives in a, ये जो पीटर पैन था वो कहाँ रहता था? He used to live in Neverland. ओके, वो जहाँ रहता था उस प्लेस का नेम था नेवरलैंड. और किन के साथ रहता था वो? ही यूज्ड टू लिव विथ हिज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. उसके कुछ फ्रेंड्स थे जिनका ग्रुप का नाम क्या था? द लॉस्ट बॉयज़. और एक उसकी फ्रेंड फेरी भी थी, एक फेरी फ्रेंड थी. ओके, जो बहुत ही काइंड थी. ओके, सो एंड हर नेम वॉज टिंकरबेल. और उसके कौन से फ्रेंड्स थे? दे वर वेंडी and her brothers. Okay, Peter's enemy is a wicked pirate named Captain Hook, who has an iron hook in place of his right hand, which he lost in an accident. Captain Hook and his crew kidnap Wendy. Read on to find out if Peter is able to save his friend. Okay, जो पीटर थे ना, अभी तक हम लोगों ने उसके फ्रेंड्स के बारे में पढ़ा है. ओके, अब पीटर का ना एक एनिमी भी था. हु वॉज दैट एनिमी? ही वॉज कैप्टन हुक. और कैप्टन हुक जो है, कैप्टन हुक एक पायरेट था. यू नो स्टूडेंट्स, हु आर पायरेट्स? पायरेट्स वो होते हैं जो शिप्स को रॉब करते हैं. ओके, जो शिप्स के अंदर जाके सबका सामान रॉबिंग कर लेते हैं. ओके, और ये जो कैप्टन हुक था ना, ये थोड़ा डिफरेंट पायरेट था. एक तो ये बहुत विकेट था. ओके, और उसका जो राइट आर्म है उसमें उसका हैंड नहीं था. राइट आर्म की जगह, उसके राइट हैंड की जगह यू सी
देखिए उसके राइट हैंड की जगह हुक था, एक आयरन का हुक था। ओके, तो क्यों? क्योंकि ना इसका राइट हैंड जो है उसने एक्सीडेंट में उसका राइट हैंड चला गया था। ओके, उसका राइट हैंड जो था, एक बार उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसमें उसका राइट हैंड उसने खो दिया था। ओके, अब हम लोग स्टोरी रीड करेंगे। लेट अस सी व्हाट इज़ द स्टोरी। और ये कैप्टन हुक जो है, इसने पीटर पैन के फ्रेंड्स को किडनैप कर लिया। ओके, Wendy was out in the forest when Captain Hook and his gang of pirates captured her and the children. ओके, वेंडी ना अपने फ्रेंड्स और अपने ब्रदर्स के साथ फॉरेस्ट गई थी, तो वहाँ पर कैप्टन हुक ने क्या करा, वेंडी और सारे बच्चों को उसने किडनैप कर लिया। The pirates tied the hands of and feet of Wendy and the other children with rope and took them to the ship. तो पायरेट्स जो थे ना, जितने भी उसके और भी साथ जो थे, कैप्टन हुक के साथ जितने भी पायरेट्स थे, उन सब ने सारे बच्चों के हैंड्स और लेग्स बांधकर और उनको अपने शिप में ले गए। आई वॉन्ट देयर कैप्टन पीटर पैन, हुक थंडर्ड। और हुक जो था ना, अपने शिप में जाकर बहुत गुस्से में, थंडर्ड मीन्स बहुत ज़ोर से गुस्से की आवाज़ में उसने कहा, आई वॉन्ट देयर कैप्टन पीटर पैन, कि मुझे क्या इनका कैप्टन चाहिए, इन बच्चों का कैप्टन चाहिए, पीटर पैन चाहिए मुझे। ओके, इट वॉज ही हु हैड फेड माई आर्म टू दैट क्रोकोडाइल, विस्पर्ड हुक लुकिंग अ लिटिल स्केर्ड। वो क्या कहता है कि ये वही था, पीटर पैन की वजह से मैंने अपना हाथ खो दिया। उसने ही, पीटर पैन ने क्या करा था, इससे पहले भी कैप्टन हुक पीटर पैन को नुकसान पहुंचाना चाहता था। ओके, वो तब भी वो क्या चाहता था कि पीटर पैन को वो हरा दे। तब क्या किया था पीटर पैन ने, उसका आर्म जो था ना, पीटर पैन का राइट हैंड क्रोकोडाइल को दे दिया था। क्रोकोडाइल उसका राइट हैंड खा के चला गया था। तब से ये जो कैप्टन हुक था वो और ज़्यादा एनिमी हो गया था पीटर पैन का। ओके, और जब वो ये कह रहा था ना, ये कैप्टन हुक जब ये बता रहा था ना कि एक क्रोकोडाइल ने मेरा आम खा लिया, तो उसके फेस पर उस क्रोकोडाइल का डर दिखाई देता था। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट पार्ट 1. Now let us do part 2 of chapter number 9 of English literature, that is Peter Saves Wendy. Let us read first. We have noticed your strange fear of crocodiles, said one of his pirates. वो जब बता रहा था ना इन पार्ट 1 में, कैप्टन हुक सब लोगों को ना, शिप पर सारे चिल्ड्रन को और सबको बता रहा था ना कि एक बार उसके क्रोकोडाइल ने उसका हैंड खा लिया था, है ना। तो वो क्या कहता है कि वो तब से उस क्रोकोडाइल से उसको बहुत ज़्यादा फियर था। ही फियर्ड दैट वन क्रोकोडाइल। ओके, तो उसके जो साथी थे ना और जो पायरेट्स थे उसके साथ, वो क्या कहते हैं, उनमें से एक कैप्टन कुक से क्या कहता है कि यस सर, हमने आपके फेस पर उस क्रोकोडाइल्स का फियर देखा है। ओके, सबको क्या लगता था कि ये सारे क्रोकोडाइल से बहुत डरता था। ओके, तो वो उसके जो साथी थे वो क्या कहते हैं, यस सर, हमने आपके फेस पर वो फियर देखा है, क्रोकोडाइल्स का फियर हम लोग नोटिस कर चुके हैं आपके फेस पे। ओके, Not of crocodiles, but of that one crocodile. It liked my arm so much that it has followed me ever since to eat the rest of me, Hook said. Okay, तो हुक ना जल्दी से उसको करेक्ट करता है। वो जो आदमी बताता है ना, उसके साथ का जो पायरेट है, वो बताता है कि आपको क्रोकोडाइल से डर लगता है, वो हम लोगों ने देखा है। तो हुक जो था, कैप्टन हुक, वो जल्दी से उसको करेक्ट करता है। नॉट ऑफ क्रोकोडाइल्स मीन्स सारे क्रोकोडाइल से मुझे डर नहीं लगता है, बट सिर्फ एक ही क्रोकोडाइल से डर लगता है जिसने मेरा हैंड खा लिया था। और क्यों? क्योंकि वो उस क्रोकोडाइल को वो इतना टेस्टी लगा था कैप्टन हुक की, वो अब हमेशा पीछे पड़ा रहता है कि वो कैप्टन हुक को पूरा खा जाए। कैप्टन हुक ऐसे सोचता था। ओके,
Thankfully, the crocodile had swallowed a clock, and wherever it is close by, one could hear the tick tock inside it. So, before it can reach me, I hear the tick and run. Okay, फिर क्या बताते हैं कैप्टन हुक कि थैंकफुली, बहुत धन्यवाद है, शुक्र है कि वो क्रोकोडाइल ने जब मेरा हैंड खाया था ना, तब उसके पेट में मेरे हैंड की क्लॉक भी चली गई थी, और वो क्लॉक ना हमेशा टिक टॉक साउंड करती रहती है। तो इससे क्या होता था कि वो जब भी सुनता था ना कैप्टन हुक को, जैसे ही टिक टॉक आवाज़ आती थी, थोड़ी हल्की सी आवाज़ सुनता था वो, वहाँ से वो भाग जाता था। तो इस तरह वो हमेशा बच जाता था और वो क्रोकोडाइल उस तक पहुँच ही नहीं पाता था। ओके। आफ्टर अ वाइल हुक फाउंड पीटर स्लीपिंग. He noticed some bottles of medicine lying on a chair nearby. Quietly, he poisoned the medicine and tiptoed away. Okay, इसके थोड़ी देर बाद जब उसने बच्चों को किडनैप कर लिया था, उसकी थोड़ी देर बाद ना कैप्टन हुक पीटर पैन के घर की तरफ गया, जहाँ पीटर पैन रेस्ट करता था, सोता था। ओके, तो और उसकी सारी चीज़ें थी। ओके, तो वो कैप्टन हुक जो था ना पीटर पैन के घर पर गया। उसने क्या देखा कि पीटर पैन जो है वो सो रहा था, पीटर पैन वॉज स्लीपिंग। और फिर उसने कैप्टन हुक ने ये देखा कि पीटर पैन के पास एक चेयर पर कुछ मेडिसिन की बॉटल्स रखी हुई थी। तो वो समझ गया कि ये पीटर पैन की ही बॉटल्स हैं। तो उसने क्या करा, उसकी बॉटल्स में एक मेडिसिन की बॉटल में उसने पॉइजन डाल दिया। ओके, और चुपके से वहाँ से चला गया। Watching all of this was Tinkerbell, a fairy. She flew to Peter and found him taking a nap. She woke him up and in her silvery, fluttery, tinkly manner told him that Wendy was in trouble. ओके, जब ये कैप्टन हुक जो है ना, ये जब पॉइजन डाल रहा था ना पीटर पैन के मेडिसिन में, ये उसकी जो फ्रेंड थी, पीटर पैन की फ्रेंड। इन द बिगनिंग हम लोगों ने इस फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्या बताया था, पीटर पैन के बहुत सारे फ्रेंड्स थे ना, और उनमें से एक फ्रेंड उसकी एक फेरी भी थी, छोटी सी, है ना। तो वो जो फेरी थी ना टिंकरबेल, उसने ये सारा सब कुछ कैप्टन हुक को करते हुए देख लिया। फिर वो जब कैप्टन हुक जब चला गया ना, तो वो जल्दी से पीटर पैन के पास फ्लाई करती हुई गई, और उसने देखा कि पीटर पैन जो है वो तो सो रहा था। ओके, तो उसने पीटर पैन को अपने मैनर में उठाया। वो नॉर्मली जैसे हम लोग बात करते हैं ना, वैसे वो बात नहीं करती थी। वो ना अपने विंग्स फ्लटर करती थी, और टिंकली मैनर होता था उसका, और सिल्वरी मीन्स बहुत, उसकी बात करने का ना मैनर अलग था सिल्वर बेल, टिंकर बेल का। ओके, तो उसने अपने उसी मैनर में, सिल्वरी, फ्लटरी, टिंकली मैनर में उसने, टिंकली मीन्स रिंगिंग साउंड होती है ना, टिंकल, तो इसी वजह से उसका नेम भी टिंकर बेल है। ओके, तो उसने अपने मैनर में पीटर पैन को मैसेज दिया कि वेंडी जो है ना वो प्रॉब्लम में है, वेंडी इज़ इन ट्रबल। पीटर पैन जैसे ही सुनता है कि वेंडी इज़ इन ट्रबल, वो फ़ौरन क्या कहता है, आई मस्ट सेव हर, बट हाउ, सेड पीटर, देन ही गॉट एन आइडिया। ओके, पीटर पैन फ़ौरन क्या कहता है कि आई मस्ट सेव हर, मुझे वेंडी को बचाना होगा, लेकिन कैसे बचाऊंगा, वो सोचने लगा। फिर उसको एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया। Before rushing out, he decided to take his medicine, but Tinkerbell stopped him. ओके, और घर से निकलने से पहले उसने क्या सोचा कि वो मेडिसिन ले ले, लेकिन टिंकरबेल ने उसको फ़ौरन जल्दी से स्टॉप करा। शी स्टॉप्ड हिम फ्रॉम टेकिंग द मेडिसिन। वाई नॉट, ही आस्क्ड। इट इज़ पॉइजन्ड, शी सेड। पॉइजन्ड? हु कुड हैव पॉइजन्ड इट? हुक। ओके, तो उस पीटर पैन ने टिंकरबेल से पूछा कि मैं मेडिसिन क्यों नहीं पीऊँ। तो उसने, टिंकरबेल ने क्या बताया कि उसने उसकी मेडिसिन जो है वो पॉइजन्ड है, उसकी मेडिसिन में पॉइजन डाला हुआ है। ओके,
तो पीटर पैन जो था ना वो बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाता है कि पॉइजन्ड, हु कुड हैव पॉइजन्ड इट। सरप्राइज हो जाता है कि मेरी मेडिसिन पॉइजन्ड हो गई है, लेकिन ये किसने किया होगा। तो टिंकरबेल ने पीटर पैन को क्या बताया कि उसकी मेडिसिन में पॉइजन कैप्टन हुक ने डाला है। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 9. Let us do part 3 of chapter number 9, that is Peter saves Wendy. Let us read. Thus, Peter was saved and he rushed out to save Wendy. He walked through the forest looking for the pirate ship. He found Hook walking up and down the deck, deep in thought. The children stood in line before him, all chained up so that they could not escape. All of them were shivering. Wendy was tied to a tall post. ओके, तो इससे पहले पार्ट 2 में क्या बताया, पीटर जो था ना वो पॉइजन मेडिसिन पीने जा रहा था, लेकिन टिंकरबेल ने उसको सेव कर लिया, उसको बचा लिया, है ना। तो पीटर पैन जो था वो पॉइजन वाली मेडिसिन पीने से बच गया। ओके, तो उसकी लाइफ बच गई। तो वो फ़ौरन उसके बाद उसने क्या करा, फ़ौरन अपने घर से वो फॉरेस्ट की तरफ चला गया, उसको पायरेट की शिप ढूंढने के लिए, कैप्टन हुक की शिप देखने के लिए कि उसकी शिप कहाँ है। ओके, जब उसको वो शिप मिली ना तो उसने क्या देखा, शिप के डेक में, शिप का जो ऊपर जो फ्लोर होता है ना, वहाँ पर कैप्टन हुक अप एंड डाउन वॉकिंग कर रहा था। बहुत ही परेशान था और वॉकिंग ही करे जा रहा था, अप एंड डाउन वो वॉक कर रहा था और बहुत सोच रहा था, कुछ बहुत गहरी सोच में वो सोच रहा था। ओके, और पीटर पैन ने क्या देखा कि सारे बच्चों को उसने, कैप्टन हुक ने चेन से बांधा हुआ था और वेंडी को एक अलग टॉल पोस्ट में उसने अलग बांध दिया था। ओके, हुक told Wendy how he was going to kill them one by one. He smiled wickedly as he waited to hear her cry in fear. Instead, he heard something else. ओके, ना हुक जो है ना वो सारे बच्चों को इतना डरा हुआ देख के उसको बहुत मज़ा आ रहा था, उसको बहुत खुशी हो रही थी कि सारे बच्चे मुझसे कितना डर रहे हैं, लेकिन वो ना वेंडी को भी बहुत डरा हुआ देखना चाह रहा था। तो वो वेंडी को क्या बता रहा था कि अब तुम देखना कि एक एक करके सारे बच्चों को मैं किस तरह मार दूंगा। ओके, ही स्माइल्ड विकेडली, और बहुत विकेट स्माइल दे रहा था वेंडी को, लेकिन वेंडी जो थी ना उसके चेहरे पर ज़रा सा भी फियर दिखाई नहीं दे रहा था, वो डर ही नहीं रही थी कैप्टन हुक से। ओके, तो वो लेकिन उसको डरा हुआ देखना चाह रहा था। ओके, इंस्टेड ही हर्ड समथिंग एल्स, वो क्या सोच रहा था, जब मैं ये बताऊंगा कि मैं सारे बच्चों को मार डालूंगा तो वेंडी जो है ना उसके डरने की आवाज़ निकलेगी, लेकिन वो इसका इंतज़ार ही कर रहा था कि उसको कुछ और आवाज़ सुनाई दी। कौन सी आवाज़ सुनाई दी? सी, इट वॉज द टेरेबल टिक टॉक ऑफ द क्रोकोडाइल। ओके, उसको क्या सुनाई दिया, वही क्रोकोडाइल की टिक टॉक आवाज़ सुनाई देने लगी। दे ऑल हर्ड इट एंड टर्न्ड in the direction from which the sound was coming. ओके, और वो आवाज़ जो थी ना हल्के हल्के तेज़ होती जा रही थी, तो वो टिक टॉक आवाज़ सब लोगों ने सुनी और सब उस डायरेक्शन में, जिस तरफ से उस आवाज़ आ रही थी उस डायरेक्शन में सब लोग देखने लगे। ओके, हुक्स फेस turned pale with fright. Yo, he yelled, the crocodile, he's come back for me again, hide me. ओके, रिमेंबर कैप्टन हुक उस क्रोकोडाइल से कितना डरता था ना, तो उसकी ना डर से आवाज़ निकलने लगी, बहुत डरी हुई आवाज़ निकलने लगी और उसका फेस जो था ना बिल्कुल डर के मारे बिल्कुल पेल हो गया था। ओके, और वो अपने सारे मैन से क्या बोलता है कि वही क्रोकोडाइल आ गया है, मुझे जल्दी से यहाँ से ले जाओ, कहीं छुपा दो मुझे। ओके, सब उसको ले जाते हैं और उसको कहीं अच्छी जगह पर, सेफ जगह पर छुपा देते हैं। Okay, the pirates took Hook away to a safe hiding place. When Hook was gone, some of the children rushed to the ship's side to see the crocodile climbing it.
सारे पायरेट्स जो थे ना, उन लोगों ने वो कैप्टन हुक को ले जाकर कहीं सेफ जगह में छुपा दिया। और जब वो सारे लोग, सारे पायरेट्स जब चले गए डेक छोड़कर, अब सिर्फ बच्चे ही और वेंडी थे वहाँ पर। तो सारे बच्चे ना जल्दी जल्दी उस डेक के साइड में गए देखने के लिए कि क्रोकोडाइल आ रहा होगा, ऊपर चढ़ता होगा। बट they got the sweetest surprise. There was no crocodile climbing up. It was Peter who was making the ticking sound. ओके तो सारे बच्चों को ना बहुत स्वीट सा सरप्राइज मिला था। वो लोग क्या देखने गए थे कि क्रोकोडाइल चल रहा है, लेकिन जब उन लोगों ने शिप से नीचे झांक कर देखा ना, तो उन लोगों को इतना स्वीट सरप्राइज क्या मिला कि क्रोकोडाइल की जगह कौन आ रहा था? इट वॉज पीटर पैन। पीटर पैन उन लोगों को बचाने के लिए आ रहा था। ओके और वो जो टिकिंग साउंड है ना, वो भी पीटर पैन ही कर रहा था। ओके इट वॉज यू, क्राइड वेंडी। आई थॉट इट वॉज द क्रोकोडाइल। सो डिड हुक, सेड पीटर स्माइलिंग। वेंडी बहुत खुश हो जाती है कि उसका फ्रेंड उसको बचाने के लिए आ गया। ओके और वो खुश होकर क्या कहती है कि वो तुम थे जो टिकिंग साउंड कर रहा था, और उस सबको क्या लगा कि वो क्रोकोडाइल आ गया है। ओके पीटर क्या कहता है कि सो डिड हुक। क्या कहता है कि कैप्टन हुक को भी यही लग रहा था कि वो क्रोकोडाइल आ गया है। ओके और सब लोग हैप्पीली दे वेंट होम। इस तरह पीटर ने अपने फ्रेंड्स को कैप्टन हुक से बचा लिया। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी कंप्लीट द चैप्टर and part 3 of this chapter.